गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम टू वेल्थ बिल्डर। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर में वीडियो नंबर 10 के अंदर में आपने देखा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे और इन्वेस्टमेंट के सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक आ रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर में वो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इसको मैं प्रॉपर्ली आपके लिए ब्रेक डाउन करूँगा। एक बार म्यूचुअल फंड की क्लैरिटी आपको आ जाएगी तो उसके बाद ऐप के अंदर भी आपको मैं एक प्रॉपर्ली इसकी डिटेलिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए गुड है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। आज के टाइम पे मोस्टली हर कोई इन्वेस्टमेंट इस पे कर रहा है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इन्वेस्टर से पैसे लिए जाते हैं। अगर सपोज आप और हम इन्वेस्टर हैं तो हम लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस पैसे को जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वो फंड्स में लगाते हैं। किस तरह के फंड्स होते हैं? एक पोर्टफोलियो बना दिया। जैसे सपोज स्टॉक वाला अगर कोई म्यूचुअल फंड है तो उसके अंदर में मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, या मल्टीपल स्टॉक्स का एक फंड होता है जिस पे ये लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड फंड होता है। तो डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर में क्या होता है कि रिस्क मिनिमल होता है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि मार्केट क्या करता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे करते हुए मूव करता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपका फंड डाइवर्सिफाइड होता है तो उस डाइवर्सिफाइड फंड के चलते अगर सपोज ये वाला एक्स स्टॉक आपका ऊपर जा रहा है, वाई स्टॉक नीचे जा रहा है, जेड स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरह से मल्टीपल फंड्स के अंदर में जब हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल जो हमारा ग्रोथ है वो एक प्रोटेक्टेड रहता है। तो म्यूचुअल फंड यही होता है कि जो एक फंड हाउस होता है वो क्या करता है, एक तरह का लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाता है और उस इन्वेस्टमेंट को कोई भी एक फंड होता है स्टॉक के अंदर में कर सकते हैं, या बॉन्ड के अंदर में, गोल्ड के अंदर में, या अदर सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ से हमको रिटर्न एश्योर कराते हैं। काम किस तरह से होता है, म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है? देखिए, इन्वेस्टर क्या करता है, मनी करता है, उस फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। उसमें स्टॉक के ऊपर में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड के ऊपर में करना है, और उस फंड का क्या ऑब्जेक्टिव है। शॉर्ट टर्म के अंदर में वो लोग देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर में देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये लोग प्लान करते हैं और उसके बेसिस पे आप लोगों को रिटर्न प्रोवाइड कराए जाते हैं। रिटर्न किस तरह से? कैपिटल गेन हो गया। इसमें जैसे हमारा क्या होता है, हमने कल जो स्टॉक के बारे में हमने बात करी थी, स्टॉक के अंदर भी अपने को डिविडेंड मिलता है। जब भी हमने म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है तो उसमें हमारे को इंटरेस्ट भी मिलता है, कैपिटल गेन भी होती है, डिविडेंड भी शेयर मिलता है अपने को। सपोज इसी म्यूचुअल फंड के अंदर में हमारे पास में एक्स कंपनी के 100 शेयर है, अगर उन्होंने डिविडेंड अगर सबको बांटा है तो वो डिविडेंड आपको भी मिलेगा। तो इसमें टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या क्या रहते हैं? एक तो इक्विटी टाइप, यानी कि स्टॉक वाले। इक्विटी मेनली स्टॉक हो गए, हाई रिस्क हाई रिटर्न रहता है स्टॉक के अंदर में। डेट फंड होते हैं जैसे बॉन्ड्स के अंदर में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर में। इसमें इंटरेस्ट या जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम रहती है, बिकॉज ये सबसे सेफर साइड होता है। कम रिटर्न आपको मिलेगा लेकिन मिलेगा 100%। हाइब्रिड फंड में क्या करते हैं, इक्विटी और डेट को मिक्स करके हाइब्रिड फंड बना दिया जाता है। इंडेक्स फंड अभी भी आ गए हैं, जैसे निफ्टी 50 के इंडेक्स के ऊपर में आपका फंड बना दिया गया है, उस फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा थीमेटिक भी होते हैं, सेक्टर वाइज करते हैं, जैसे फार्मा के अंदर में इन्होंने कर दिया, या मेडिकल के जैसे फार्मा हो गया, मेडिकल हो गया, आईटी हो गया, इवन रियल एस्टेट के अंदर में भी इन्होंने फंड्स बना दिए हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग को लेके भी इन्होंने कर रखा है, सर्विसेज को लेके भी इन्होंने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स बना दिए गए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो चॉइस आपकी रहती है कि किस इंडेक्स फंड पे आप या किस फंड पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस रहती है। इनका एडवांटेज क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स की एडवांटेज क्या होता है? तो डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो रिस्क आपका एकदम कम है, और जो इसको मैनेज कर रहे होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं जिन्होंने स्टॉक से रिलेटेड पढ़ाई करी है। रिसर्च एनालिस्ट आप बोल सकते हैं, या इस फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग इस फंड को मैनेज करते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है कि जैसे बाय और सेल आप कभी भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको सपोज आपने 5 ईयर का रखा हुआ है, 10 ईयर का रखा हुआ है, या 15 ईयर का रखा हुआ है, जो भी टेन्योर आपने रखा हुआ है, उसके बेसिस पे आप जब भी चाहें उसको बाय कर सकते हैं, जब भी चाहें सेल कर सकते हैं। और इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। एसआईपी क्या होती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि मंथली बेसिस पे आपने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा एक साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपने 500 रुपीज़ की एक एसआईपी कर दी मंथली बेसिस पे, तो हर महीने आप, हर साल आप 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर में। और ये म्यूचुअल फंड किसी में भी आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। अभी मैं ऐप में जाके आपको ये दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें कि कैसे हम लोग ऐप के अंदर में ये सब चीज़ कर सकते हैं। इसका मेन नुकसान क्या रहता है? मेन नुकसान ये है कि डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि थोड़ा सा इसमें हमारे को फीस लगती है। मार्केट रिस्क क्या है कि मार्केट के अंदर में कोई भी रिटर्न गारंटीड नहीं है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिस्क अच्छा खासा मिले, और ऐसा हो सकता है कि आपको रिटर्न्स नहीं मिले। और कुछ फंड्स में जैसे ELSS में एक लॉक इन पीरियड रहता है 5 ईयर का, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है।
तो आप 5 ईयर से पहले अगर जब बंद इसको करते हैं तो उसमें आपका थोड़ा-सा फंड इसमें कट जाता है। किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए म्यूचुअल फंड से बेटर कोई भी नहीं है। स्टॉक्स में तब भी आपका रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि आप एक इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर में मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं जो उन्होंने एक बंच बना के रखा होता है या एक व्हीकल बना के रखा हुआ है। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, वो पैसा आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है अलग-अलग फंड्स के ऊपर में। तो इसमें आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, इसलिए म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट टू इन्वेस्टमेंट फॉर जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो वेल्थ क्रिएशन का गेम होता है वो म्यूचुअल फंड के अंदर में बहुत अच्छा होता है। इसमें भी कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग किस तरह से कि जो भी आपका अगर सपोज आपने 60,000 का एनुअल लगा रखा है, 60,000 के अंदर में अगर आपका 14% का रिटर्न मिलता है तो नेक्स्ट ईयर आपका हो गया 68,000 के आसपास पे आपका हो गया। नेक्स्ट ईयर आपका जो रिटर्न मिलेगा आपको उसका 14% मिलता है। तो इस ओवरऑल जो आपका इसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ है उस इंटरेस्ट के उसमें आपको इन्वेस्टमेंट में एडिशनल कंपाउंडिंग होती रही कि मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इस तरह से हर साल आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो जो कंपाउंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना लंबे टाइम तक आप इसको रखते हैं उतने लंबे टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। लोगों ने अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करी है म्यूचुअल फंड्स के। सो ये था म्यूचुअल फंड के बारे में, बस छोटा सा टॉपिक ये था। अभी हम लोग स्क्रीन में चलते हैं। स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग ऐप के अंदर में म्यूचुअल फंड को कैसे समझ सकते हैं। तो आपके सामने जो अभी स्क्रीन दिख रही है उसमें अभी जो आपके सामने प्रोफाइल खुली हुई है वो स्टॉक्स की प्रोफाइल खुली हुई है। ग्रो ऐप के अंदर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो स्टॉक, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर से इसको, ये हम लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर में आ गए हैं तो यहाँ पे आपको सारे म्यूचुअल फंड्स दिखा देगा। और जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो जब आप देखेंगे तो इसमें आपको हर तरह की चीज़ें दिखा देगा कि हाई रिटर्न, बेस्ट फंड, गोल्ड फंड, 5 स्टार फंड्स, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स, और इंडेक्स के भी दिखा रहा है। जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स दिखा रहा है, निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 का इंडेक्स दिखा रहा है, EFT भी दिखा रहा है। तो जब आप यहाँ पे जाते हैं आप देखते हैं कि अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि हाई रिटर्न वाले क्या क्या इंडेक्स हैं, क्या क्या म्यूचुअल फंड्स हैं, तो 3 ईयर का एवरेज रिटर्न ये दिखा रहा है कि SIP का जो SBI का PSU फंड है 32% का रिटर्न इसने लास्ट 3 ईयर में दिया है। इस पर सिंपल क्लिक करते हैं तो हमारे को मंथ वाइज रिटर्न भी दिखा था कि इस लास्ट मंथ इसने क्या रिटर्न दिया है। 6 महीने के अंदर में इसने 14% का रिटर्न अभी दिया है। 1 ईयर के अंदर में 4.5% का माइनस इन्होंने दिया है। 3 ईयर के अंदर में 32% है। 5 ईयर के अंदर में 31% का रिटर्न है। तो इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाती है कि कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर सपोज 5,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 60,000 आपको बन जाएगा 1 साल के अंदर में। इस फंड के अंदर में कौन कौन से स्टॉक इन्होंने रखे हुए ये सब इसमें आपको दिखा, होल्डिंग्स के अंदर में सब कुछ आपको दिख जाता है। इनका एक बंच है और रिटर्न एंड रैंकिंग, किस फंड ने आपको कितना रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर में, कितना एवरेज, क्या उसकी क्या कैटेगरी है, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.085% का आपको कॉस्ट इनको पे करनी पड़ती है। एग्जिट लूट भी उसमें दिखा रहा होता है कि 0.05%। अगर 30 डेज के विदिन अगर आप इसको हटा देते हो तो इसमें आपको 0.50% का कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। ये ग्रो का मैं दिखा रहा हूँ, हर ऐप का अलग अलग है। इसमें इसके ऑब्जेक्टिव से लेके हर एक चीज़ आपको डिटेल मिल जाती है। जब आप इसमें जाएंगे तो उसमें आपको सिंपल दिख जाएगा। स्टार्ट SIP में अगर आप क्लिक करके, ये एग्जांपल के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कितना इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, सपोज आप कहते हैं कि मुझे 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है, सिंपल सा आपने इसमें अमाउंट डाल दिया। ओके, तो अभी मेरे इसमें नॉमिनी का आ रहा है तो इसकी वजह से ये दिखा नहीं रहा है, कोई बात नहीं। बट आप इसमें आगे देख के चेक करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ये भी है कि आप वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं पे भी। अच्छा, दूसरा इसमें हाई रिटर्न के अलावा अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप के अंदर में भी है। स्मॉल कैप के अंदर में शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर में अच्छा रिटर्न मिलता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। 3 ईयर में 31% है, इस बार तो कम दिखा, 3 ईयर में 31% दिखा रहा है, 5 ईयर में 33% दिखा रहा है। बट मैंने पीछे कुछ एक्सपीरियंस करा है वहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर, अभी जो करंट ईयर गया है, कुछ फाइनेंशियल ईयर पिछले 6 महीने के अंदर में, तो वहाँ पे हुआ क्या था कि मार्केट नीचे आई थी, जिसके चलते थोड़े से रिटर्न कम हुए हैं। बट अदरवाइज़ मैंने देखा था कि अच्छे खासे रिटर्न इन्होंने दिए थे, मतलब 30% का भी रिटर्न मैंने देखा है इसके अंदर में। तो ये आप जो भी आपके स्क्रीन में दिख रहा है आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप जाएंगे तो उसकी जो आपकी SIP चल रही है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, इसको अवॉइड करेगा जो भी आ रहा है। जैसे इसकी समरी आती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में जाके, सिमिलरली स्टॉक के अंदर जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और भी अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं पे कुछ पॉइंट है जो आपको लगता है कि आपको
चेक करने हैं, जो समझने हैं, तो मुझे आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और भी कोई पॉइंट होते तो मैं एक-एक कमेंट पे रिप्लाई आप लोगों को दिखा दूँगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट में हम लोग ईएफटी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, और फिर उसके बाद में हम लोग अगली सीरीज़ का जो भी वीडियो रहेगा वो हम लोग इसमें पूरा करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा चैनल को।